प्रधानमंत्री ऑफिस आज सेवा तीर्थ में होगा शिफ्ट। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग रखी। ये 78 सालों तक रहा सत्ता का केंद्र। संसद के बजट सत्र का पहला चरण आज होगा समाप्त। आज के बाद अवकाश के लिए स्थगित कर दी जाएगी दोनों सदनों की कार्यवाही। 9 मार्च को होगी बजट के दूसरे चरण की शुरुआत। आज देश भर के किसान संगठन और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। संगठनों ने 12 फरवरी को बुलाया था भारत बंद। संगठनों की मांग को देंगे समर्थन। सेना अधिकारियों की किताबों पर केंद्र की गाइडलाइंस बनाने की तैयारी में कांग्रेस ने उठाए सवाल। पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने सशस्त्र सेनाओं के लिए सम्मान और लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता की उठाई मांग। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर पटना कोर्ट में होगी सुनवाई। लगातार कोर्ट में बम की अफवाह के चलते टलती आ रही है सुनवाई। आरटीआई खारिज करने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे आगे। सीआईसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी की सदस्यता के लिए निशिकांत दुबे कोई प्रस्ताव लाएंगे तो सबसे पहले उनकी सदस्यता हो जानी चाहिए खत्म, क्योंकि उनसे ज्यादा तो कोई गलत और बोल ही नहीं सकता। केरल चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। रमेश चेन्नीथला चुनाव समिति के अध्यक्ष। शशि थरूर को बनाया गया है को चेयरमैन। टीवीके की तरफ से सलेम के सील नायकन पट्टी में होगी चुनाव अभियान की बैठक। पार्टी अध्यक्ष विजय इस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को अप्रैल 2026 तक का चुनाव संपन्न कराने के दिए थे आदेश। इसी आदेश को दी गई है चुनौती। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी। 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के लिए 11 फरवरी को हुई थी वोटिंग। सत्ताधारी कांग्रेस, विपक्षी दल बीजेपी और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बांग्लादेश संसदीय चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत। तारिक रहमान होंगे अगले प्रधानमंत्री। जमात का सूपड़ा साफ। एनसीपी ने की दोबारा वोटों की गिनती की मांग। प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को आम चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत की दी बधाई। बीएनपी ने 299 में जीती 208 सीटें। शेख हसीना का यूनिस सरकार पर हमला। कहा यह चुनाव नहीं ढोंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को फिर दी धमकी। कहा अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो ये बहुत दर्दनाक साबित होगा। अमेरिका में एक मंच पर नजर आएंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू। गजा बॉर्डर ऑफ पीस की बैठक में होंगे शामिल। वॉशिंगटन में 19 फरवरी को होनी है बोर्ड की पहली बैठक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की रोशनी 85% खत्म। कोर्ट के ऑर्डर पर हुई जांच में हुआ कंफर्म। पूर्व पीएम बोले प्राइवेट इलाज की इजाजत नहीं। सराफा बाजार में आई तेजी। 2090 रुपए महंगा होकर 1,54,000 रुपए पर पहुंचा सोना। 3,580 रुपए की उछाल के साथ 2,41,000 प्रति किलो पर पहुंची चांदी की कीमत। अमेरिका से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक भारी गिरावट आई। सेंसेक्स करीब 800 अंक टूटकर कारोबार कर रहा, जबकि निफ्टी में आई 200 अंकों की गिरावट। चांद पर एआई सैटेलाइट वाली फैक्ट्री लगाएंगे एलन मस्क। सूरज की शक्ति को कैप्चर करने की प्लानिंग। बोले पृथ्वी की सीमा से बाहर निकलना होगा। जनवरी में रिटेल महंगाई 8 महीने में सबसे ज्यादा रही। 2.75% पर आई रिटेल महंगाई। महंगाई में अब ओटीटी ऑनलाइन शॉपिंग भी जुड़ी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर संकट। 30 लाख किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार से नहीं है लिंक। अटक सकते हैं 2,000 रुपए।